Assalamu alaikum class, hopes all of you are fine. Chemistry book 2 chapter number 1 periodic classification of elements and periodicity. इस चैप्टर के अंदर हम पीरियोडिक टेबल को डिस्कस करेंगे। पीरियोडिक टेबल को डिस्कस करने से पहले हमें उसकी हिस्ट्री के बारे में पता होना चाहिए। तो हमारी सबसे पहली हेडिंग होगी जी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। ठीक है, अब इस हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में हम बेसिकली क्या करेंगे, हम डिफरेंट साइंटिस्ट का वर्क देखेंगे कि कैसे हमारे पास आज का मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आया था। तो जो पहले साइंटिस्ट हैं वो हैं जी अल-राज़ी। इट्स क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। ये उस टाइम की बात है जब हमारे पास पीरियोडिक टेबल डिस्कवर नहीं हुआ था, बल्कि कुछ एलिमेंट्स थे जो उस टाइम डिस्कवर हुए थे। अल-राज़ी ने क्या किया, उन एलिमेंट्स में जिनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी सेम थी उनको एक ग्रुप की फॉर्म में रख दिया था। नेक्स्ट साइंटिस्ट हैं जी डे ब्रायनर। द ट्राइएड्स ग्रुप्स कंटेन 3 एलिमेंट्स विद सिमिलर प्रॉपर्टीज़। अब इनको ट्राइएड्स क्यों कहा जाता है? ट्राइएड मतलब ट्राई, 3 एलिमेंट्स लिए थे। डे ब्रायनर ने क्या किया था, एक ग्रुप बनाया था जिसके अंदर 3 एलिमेंट्स को लिया गया था। ठीक है, और उन 3 एलिमेंट्स की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो थी वो सेम थी। ठीक है, ये वाला पॉइंट जो है वो एग्जैक्टली सेम था अल-राज़ी के। ठीक है, लेकिन इन्होंने एक और बात की थी, वो क्या थी, वो ये थी कि अगर हम एलिमेंट नंबर 1 और एलिमेंट नंबर जो हमारे पास 3 है, अगर इनका एवरेज लेते हैं और एवरेज लेने के बाद ये जो हमारे पास आंसर आएगा वो एग्जैक्टली सेम होगा एलिमेंट नंबर 2 के एटॉमिक मास के। इस चीज़ को हम एग्जांपल से देख लेते हैं। ठीक है, लिथियम है, उसका एटॉमिक मास 7 है। सोडियम उसका एटॉमिक मास 23 है। पोटाशियम उसका एटॉमिक मास 39 है। अब फर्स्ट और 3 के जो एटॉमिक मास हैं उसका हमने एवरेज ले लिया, 7 + 39 डिवाइडेड बाई 2, और हमारे पास आंसर क्या आ गया जी 23। ये एग्जैक्टली सेम है एलिमेंट नंबर 2 के एटॉमिक मास के। ठीक है, अब एक और एग्जांपल देख लेते हैं। एक और ग्रुप था जिसमें 3 एलिमेंट्स थे। नंबर 1 है जी कैल्शियम 40, स्टांशियम 88, बेरियम 137। अब अकॉर्डिंग टू डे ब्रायनर 1 और 3 की एटॉमिक मास का हमने एवरेज ले लिया। ठीक है, एवरेज लेने का मतलब है जो नॉर्मल हम मैथ में एवरेज लेते हैं। ठीक है, उन वैल्यूज़ को प्लस कर देंगे, जितनी वैल्यूज़ होंगी उसके ऊपर डिवाइड कर देंगे, 2 पे डिवाइड कर दिया और हमारे पास आंसर क्या है जी 88.5। ठीक है, और यहाँ पे ये जो आंसर है 88.5 है, और यहाँ पे जो हमारे पास स्टांशियम है जो कि एलिमेंट नंबर 2 है उसका आंसर है 88। अब आपके सामने एक एग्जाम्पल जो है वो मैंने इसलिए इस तरह की लिखी है ताकि आपको आइडिया हो जाए कि डे ब्रायनर ने क्या किया कि कुछ ग्रुप्स तो इसके लॉ को फॉलो कर रहे थे। ठीक है, उनका आंसर एग्जैक्टली सेम आ रहा था, लेकिन कुछ ग्रुप्स इस तरह के थे कि जिनमें सेकंड एलिमेंट की का जो वैल्यू थी या जो आंसर था वो एग्जैक्टली सेम नहीं था, बल्कि ये जो है वो कुछ में जो है वो ज़्यादा आ रहा था और कुछ में कम आ रहा था। ठीक है, तो यही इसका जो है इसके लॉ का रिजेक्ट करने की रीज़न बनी थी। ठीक है, तो यही इसका डीमेरिट होगा। इन द सेम ग्रुप लॉ वाज नॉट ओबेड, यानी कि इनका अपना ही लॉ जो है वो डिफरेंट ग्रुप्स के ऊपर जो है वो फॉलो नहीं हो रहा था। ठीक है, नेक्स्ट है जी थर्ड साइंटिस्ट हमारे पास न्यूलैंड, लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। When elements arranged in increasing order of atomic mass, every 8 element has same physical and chemical properties like the first one. अब इनको ऑक्टेव्स क्यों कहा जाता है? ऑक्टेव मतलब ऑक्टा, इससे ये निकला है, ऑक्टा मतलब 8 एलिमेंट्स। ठीक है, अब इनकी स्टेटमेंट देख लेते हैं जी कि अगर हम एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास, यानी कि एटॉमिक मास जो है वो बढ़ता जा रहा है। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास लिथियम है और सोडियम है, पोटाशियम है। जैसे जैसे हम मूव करते जाएंगे, ठीक है, या जैसे जैसे एलिमेंट्स हमारे पास आते जा रहे हैं उनका एटॉमिक मास जो है वो बढ़ रहा है। जैसे लिथियम का यहाँ यही एग्जांपल मैंने डिस्कस किया, लिथियम 7 है तो सोडियम जो है वो हमारे पास 23 है, पोटाशियम हमारे पास क्या है जी 39 है। तो सेकंड कंडीशन क्या होगी, एवरी 8 एलिमेंट हैज सेम फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज लाइक द फर्स्ट वन। अकॉर्डिंग टू न्यूलैंड जो हमारे पास नंबर 1 एलिमेंट है या फर्स्ट एलिमेंट है और जो 8 एलिमेंट है इनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होंगी। ठीक है, अब न्यूलैंड ने एक और बात भी कही थी कि आप किसी भी एलिमेंट से स्टार्ट करें और उसी से उससे आगे जो एट्थ एलिमेंट होगा उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगी। यानी कि पहले मैंने यहाँ से स्टार्ट किया था और यहाँ पे 8 बना था, अब हम बेरिलियम से स्टार्ट करते हैं,
1 2 3 4 5 6 7 और 8, इनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगी। अब हम बोरॉन से देख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। अब बोरॉन और एल्यूमिनियम की प्रॉपर्टी सेम होगी, ठीक है। ये था जी न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव। न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव जो है वो कब जो है, वैसे तो ये लोअर एलिमेंट्स के लिए सक्सेसफुल गया था, लेकिन जब जैसे ही हमारे पास जो है वो रेयर एलिमेंट्स जिनको हम नोबल गैसेस हैं वो डिस्कवर हुई, साथ ही ये वाला जो लॉ था वो जो है इसको रिजेक्ट कर दिया गया था, ठीक है। और यही इसका डीमेरिट है, ठीक है। आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि हमारे पास जो है जो 8th ए एलिमेंट हैं, ये जिसको हम नोबल गैसेस कहते हैं, वो क्या है जी? नियॉन, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन एंड देन रेडॉन, ठीक है। जैसे ही ये एलिमेंट्स आए, ठीक है, इसका लॉ जो है वो रिजेक्ट कर दिया गया था। अब लॉ रिजेक्ट क्यों किया गया था? क्योंकि इसकी रीज़न ये है कि ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 और अब 8 एलिमेंट नियॉन बन रहा है। हालांकि अकॉर्डिंग टू जो न्यूलैंड है उसका 8 एलिमेंट सोडियम था। अब सोडियम के अकॉर्डिंग लिथियम और सोडियम की प्रॉपर्टीज तो सेम थी, लेकिन लिथियम और नियॉन की प्रॉपर्टीज सेम नहीं थी, ठीक है। तो इसी वजह से जो न्यूलैंड का लॉ है उसको रिजेक्ट कर दिया था। नेक्स्ट साइंटिस्ट हैं जी मेंडलीव। मेंडलीव के काम को आज भी अप्रिसिएशन मिलती है क्योंकि उन्होंने जो है पीरियोडिक टेबल के ऊपर बहुत ज़्यादा वर्क किया था। सबसे पहला वर्क जो उन्होंने किया था, ही प्रेजेंटेड द फर्स्ट रेगुलर पीरियोडिक टेबल। इन्होंने प्रॉपर एक पीरियोडिक टेबल दिया था, यानी कि एक टेबल बनाया, उसके अंदर डिफरेंट एलिमेंट्स को अरेंज कर दिया, ठीक है। और अरेंज किस बेस पे किया था? अरेंज द एलिमेंट्स इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, यानी कि एटॉमिक मास जो है जैसे जैसे बढ़ रहा था वैसे एलिमेंट्स को अरेंज किया था। उसके बाद है जी थर्ड पॉइंट्स पे है जी ग्रुप्स और पीरियड्स। ये हैं जी हमारे पास दो टर्म्स जिनके बारे में मेंडलीव्स ने बताया था। आप जो है इसको समझाने के लिए, ग्राफ ड्रॉ करने के लिए आप क्या करते हैं? दो लाइंस ड्रॉ करते हैं। एक लाइन होती है जी हमारे पास वर्टिकल लाइन और दूसरी लाइन जो है हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन। अब मेंडलीव ने क्या किया, जिन एलिमेंट्स को वर्टिकली हम अरेंज करते हैं उनको हम क्या कह देते हैं? ग्रुप्स का नाम देते हैं। और जिन एलिमेंट्स को लाइन में, रो में जो है वो अरेंज करते हैं उनको हम किसका नाम दे देते हैं जी? पीरियड्स का। ठीक हो गया। अब एग्जाम्पल के तौर पर जी ग्रुप्स में मैं 1 ए के जी एलिमेंट्स लिख रही हूँ, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम एंड सीजियम, ठीक है। ये एक लाइन की फॉर्म में, ये वर्टिकल जो है वो लाइन की फॉर्म में अरेंज हुए हुए हैं, तो इनको हम क्या कहेंगे? ग्रुप्स। और जो हॉरिजॉन्टल लाइन की फॉर्म में अरेंज होंगे एलिमेंट्स उनको हम पीरियड का नाम देते हैं। सेकंड पीरियड के मेंबर्स लिख रही हूँ, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। ठीक हो गया। उसके बाद है जी हमारे पास नेक्स्ट है जी फिफ्थ पॉइंट है जी पीरियोडिक लॉ। पीरियोडिक लॉ जो है वो क्या है? पीरियोडिक लॉ है जी हमारे पास कि अगर हम एलिमेंट्स को अरेंज करें तो फिक्स्ड इंटरवल के बाद इनकी जो फिज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो रिपीट होना शुरू हो जाती हैं। यानी कि अगर मैं फ़र्स्ट ग्रुप की बात करूं, ठीक है, फ़र्स्ट एक ग्रुप की, तो उसमें आप देख रहे होंगे कि हाइड्रोजन और लिथियम की प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो एग्जैक्टली सेम है, ठीक है। लिथियम और सोडियम की प्रॉपर्टीज़ यानी कि ओवरऑल इस ग्रुप की प्रॉपर्टी सेम है, ठीक है। और जैसे जैसे इस ग्रुप में हम जो है डाउन द ग्रुप मूव करते जा रहे हैं, इसका मास भी बढ़ता जा रहा है, ठीक है। यानी कि एक प्रॉपर टाइम के बाद या प्रॉपर एलिमेंट्स के बाद या प्रॉपर इंटरवल के बाद जो है इनकी प्रॉपर्टीज़ जो है वो रिपीट हो रही होंगी। यानी कि जो हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी है वही लिथियम की है, लिथियम की जो प्रॉपर्टी है वो सोडियम की है, यानी कि पूरे ग्रुप की प्रॉपर्टीज़ एक जैसी है, ठीक है। तो इस लॉ को, इसको ओवरऑल इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं? इस टर्म को कहते हैं पीरियोडिसिटी, ठीक है। पीरियोडिसिटी का जो वर्डली मीनिंग है वो है जी हमारे पास रेपिटिशन, ठीक है। और इस लॉ को हम क्या कहते हैं जी? पीरियोडिक लॉ।
नेक्स्ट है जी हमारे पास जो सिक्स पॉइंट है वो है जी लेफ्ट सम गैप्स फॉर अनडिस्कवर एलिमेंट्स। मेंडलीव ने क्या किया था कि जो एलिमेंट्स उस टाइम डिस्कवर हुए उनको तो अरेंज कर दिया, लेकिन उसके साथ साथ क्या किया, कुछ खाली जगह या गैप्स छोड़ दिए। अब वो क्या था, मेंडलीव के टाइम पे ना सिलिकॉन और टिन, ये दो एलिमेंट्स जो थे वो डिस्कवर थे, ठीक है, लेकिन इन दोनों के दरमियान में ना एक गैप छोड़ दिया या खाली जगह छोड़ दी। अब उसने ये खाली जगह क्यों छोड़ी, उसकी रीज़न ये थी कि सिलिकॉन और टिन इन दोनों के एटॉमिक मास को जब देखा गया तो इनके एटॉमिक मास के अंदर अच्छा खासा डिफरेंस था, यानी कि जो एक ग्रुप में आना चाहिए, ठीक है, यानी कि जैसे वो बढ़ रहा है एक प्रॉपर तरतीब के साथ, वो वैसे बढ़ नहीं था रहा बल्कि वो डबल हो गया था। तो जिससे फिर मेंडलीव को शक हुआ कि यहाँ पे ज़रूर कोई ना कोई एलिमेंट आता है, ठीक है, तो उसने क्या किया, फिर एक गैप छोड़ दिया, ठीक हो गया। तो बाद में जी काफ़ी टाइम बाद जो है यही बात उसकी सच हुई और जहाँ पे जी जर्मेनियम की डिस्कवरी जो है वो बाद में हुई थी, ठीक है। और साथ में उसने अनडिस्कवर एलिमेंट के बारे में तो बताया ही था, लेकिन उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी पहले ही बता दिया था। नेक्स्ट है जी इसकी इम्प्रूवमेंट इन पीरियोडिक टेबल। बेशक मेंडलीव ने बहुत ज़्यादा काम किया था, लेकिन इसके काफ़ी अरसे बाद जो है इसी के पीरियोडिक टेबल में जी मज़ीद इम्प्रूवमेंट की थी। सबसे पहली इम्प्रूवमेंट जो है वो अरेंज था एलिमेंट्स ऑन एटॉमिक नंबर। मेंडलीव ने क्या किया था, अरेंज किया था एलिमेंट्स को एटॉमिक मास की बेस पे, लेकिन बाद में कुछ सालों बाद जो है जब मूजले ने जी एटॉमिक एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर के बारे में बताया था ना, तो जो इसी के पीरियोडिक टेबल को जी मज़ीद इम्प्रूवमेंट के लिए किसकी पीरियोडिक टेबल को किस फॉर्म में जी अरेंज कर दिया था, एटॉमिक नंबर की बेस पे। नेक्स्ट है जी हमारे पास एडिशन ऑफ 8th ए ग्रुप या नोबल गैसेस। मेंडलीव के टाइम पे नोबल गैसेस डिस्कवर नहीं हुई थी, बाद में डिस्कवर हुई थी, तो फिर इस 8th ए ग्रुप को नए पीरियोडिक टेबल में जगह दे दी थी। नेक्स्ट है जी डेफिनेट ग्रुपिंग ऑफ एलिमेंट्स। अब डेफिनेट ग्रुपिंग ऑफ एलिमेंट्स में क्या है, मेंडलीव ने क्या किया था, ये जो एलिमेंट्स मैंने लिखे हुए बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांशियम, बेरियम, जिंक, ये जिंक है जी, जिंक, कैडमियम और मरकरी, जिंक, कैडमियम, मरकरी, इनको ना एक ही ग्रुप के अंदर रख दिया था। हालांकि ये दोनों डिफरेंट ग्रुप से बिलोंग करते हैं। बाद में इसको अलग रख दिया था, इसको 2A के मेंबर्स के साथ रखा था, और ये जो हमारे पास हैं इसको 2B के मेंबर्स के साथ रखा था, ठीक है। एक ये भी एक इम्प्रूवमेंट की थी मेरे पीरियोडिक टेबल में। लास्ट है जी आइसोटोप, ये इसी पॉइंट का हिस्सा है। बेसिकली आइसोटोप्स क्या होते हैं, जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है लेकिन एटॉमिक मास इनका क्या होता है जी, डिफरेंट। ये है जी एग्जाम्पल के तौर पर, ये प्रोटियम है, ड्यूट्रियम, और ये हमारे पास है जी ट्रीटियम। प्रोटियम, ड्यूट्रियम और ट्रीटियम, इसमें आप देख रहे होंगे कि इनका एटॉमिक मास डिफरेंट है लेकिन एटॉमिक नंबर जो है वो सेम है, ठीक हो गया। लेकिन मेंडलीव ने क्या किया था, चूँकि एलिमेंट्स को एटॉमिक मास की बेस पे अरेंज किया था, तो उससे क्या हुआ, हाइड्रोजन की जो पोजीशन थी, यहाँ पे हमारे पास जो है वो हाइड्रोजन का एक ही ब्लॉक है, उसने एटॉमिक मास की बेस पे किया था। अगर हम एटॉमिक मास की बेस पे देखें तो मास है 1 2 3, ठीक है, और साथ में इंक्रीजिंग ऑर्डर है, तो इसका मतलब है हाइड्रोजन को 3 डिफरेंट ब्लॉक में अरेंज करना चाहिए, ठीक है। लेकिन जैसे ही हमने इसको एटॉमिक नंबर की बेस पे अरेंज किया ना, तो ये एक ही ब्लॉक में आ गया। उसकी रीज़न क्या थी, क्योंकि इसका भी एटॉमिक नंबर 1 है, इसका भी एटॉमिक नंबर 1 है, इसका भी एटॉमिक नंबर 1 है, तो हमें 3 टेबल नहीं बनाने पड़े या 3 ब्लॉक नहीं बनाने पड़े एक ही टेबल के अंदर, बल्कि एक ही ब्लॉक के अंदर जो है वो इसके आइसोटोप्स को भी जगह मिल गई थी।